हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो इस वीडियो में हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग ज्योग्राफी में कंसेप्ट होता है, सागर नितल प्रसरण बोलते हैं इसको। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो सी फ्लोर फ्लोर स्प्रेडिंग का कंसेप्ट सबसे पहले हैरी हेस ने 1960 में दिया था। तो इसमें क्या होता है कि हम जानते हैं कि पृथ्वी का अपर भाग जो है कई प्लेटों में डिवाइड है। इस तरीके से मेजर प्लेट एंड माइनर प्लेट्स में क्या है, डिवाइड है। मेजर एंड माइनर प्लेट्स में पिछले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे माइनर प्लेट्स में। तो ये इन प्लेटों के बीच में आपस में इंटरेक्शंस होता होता रहता है, और जिसके कारण भूपर्पटी का निर्माण होता है। कहीं कहीं भूपर्पटी कंज्यूम होती है एक दूसरे के नीचे। जैसे जब ये प्लेटें एक दूसरे, जैसे ये प्लेट इसके नीचे अगर छेपित हो जाती है तो यहाँ भूपर्पटी क्या होती है, कंज्यूम होती है। लेकिन जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, लाइक दिस, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में, तो इसके कुछ कारण होते हैं। इंडोजेनिक जो कारण होते हैं उनमें से एक है कि यहाँ से जो है मैग्मा का उद्गार होता रहता है। इस तरीके से मैग्मा क्या होती है, इन प्लेटों पे बार बार टक्कर करती ऊपर से, इसलिए यहाँ के प्लेटों की थिनिंग होती है। तो इसके कारण ये प्लेटें जो है एक दूसरे से दूर पुश की जाती हैं, और यहाँ से धीरे धीरे मैग्मा ऊपर आता है। और क्या होता है, यहाँ पे माउंटेन, वॉल्केनिक रिजेस, ये सब का निर्माण होता है, वॉल्केनिक आर्क का निर्माण होता है। तो यही बाद में जाकर के भूपर्पटी के निर्माण में योगदान देते हैं। ये तो बहुत शॉर्टकट में रहा। अब इसको हम क्या करते हैं, एक एक करके इसमें से आगे कंसेप्ट को देखते हैं। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में यहाँ पे लिखा गया है कि कंपोनेंट ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक्सप्लेन्स द न्यू ओशनिक क्रस्ट इज फॉर्म्ड एट मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज कुछ नहीं होता है कि रिज मीन्स होते हैं पहाड़। ठीक है, ये जो सागर में बने हुए होते हैं, जैसे मान लीजिए दो प्लेटें एक दूसरे से दूर गई यहाँ से, ठीक, यहाँ से दूर गई, तो यहाँ से जो क्रिस्टल थिनिंग हो करके जो मैग्मा ऊपर उद्गार मारता है, उसके बाद आके यहाँ पे जो डिपॉजिट होते हैं, तो इसी को बोलते हैं रिजेज। इस तरीके से पहाड़ी बन जाती हैं, इसको रिजेज बोलते हैं। तो नए क्रस्ट का निर्माण कहाँ होता है, मिड ओशनिक रिजेस पे होता है। और इसमें एक टर्म लिखा कंट्रीब्यूटिंग टू मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट, आगे ही बता दिए थे। ये एक दूसरे से दूर पुश करती हैं, इससे क्या होता है, यहाँ पे नए क्रस्ट का निर्माण होता है और प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं। अब यहाँ पे हम चित्र के माध्यम से एक चीज़ देख सकते हैं कि ये है इसको प्रवार बोलते हैं, प्रवार हिंदी में बोलते हैं। प्रवार से क्या होते हैं, मैग्मा का उद्गार होता है धीरे धीरे। यहाँ पे देखिए आप, जो है क्रिस्टल थिनिंग हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्रस्ट मतलब भूपर्पटी क्या हुई, टूट गई। यहाँ पे भूपर्पटी टूटी तो ये मैग्मा का उद्गार धीरे धीरे ऊपर होगा, और यहाँ पे जो है वोल्केनिक रिजेज बनेंगे। ठीक है, मिड ओशनिक रिजेज बनेंगे, यानी पहाड़ियाँ बनेंगी। और ये प्लेट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर जाएंगे। ये प्लेट एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे। और यहाँ पे नई भूपर्पटी का निर्माण होगा, और इसके अपोजिट साइड में कहीं जा करके ये प्लेट एक दूसरे प्लेट के नीचे क्या हो रही होगी, छेपित हो रही होगी, ये सबडक्ट हो रही होगी। ठीक है, अंतः छेपित बोलते हैं सबडक्ट को। इसके नीचे छेपित हो रही होगी और कंज्यूम हो रही होगी। ओके, तो इस तरीके से साइकिल चलता रहता है। यहाँ से क्या हो रहा है, मैग्मा का उद्गार हो रहा है। अब मैग्मा का उद्गार क्यों होगा, कहाँ से ये एनर्जी आ गई? पहली बात, ये एनर्जी आई है जो पृथ्वी की बची हुई रेमनेंट हीट थी, एनर्जी थी इन साइड में, उसके कारण होती है। और दूसरा जो होता है रेडियो एक्टिविटी के कारण होता है। उस सब रेडियो एक्टिविटी के कारण होता है। इन सभी के कारण यहाँ पे जो अंदर आपका बहुत सारे हीट का निर्माण होता है। हीट के कारण जो है यहाँ पे जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, और ये मेल्टेड एलिमेंट जो है धीरे धीरे क्या करते हैं, बार यहाँ पे चर्निंग एक तरीके से मोशन होता है। चर्निंग मोशन मीन्स इनके जो मैग्मा होते हैं उसमें, क्योंकि पृथ्वी लगातार क्या है, मोशन में है। और इसकी जो वो है आपकी परतें हैं एक दूसरे से, क्या है, जैसे क्रस्ट, मांटल, कोर, तो ये एक दूसरे में क्या होता है, एक दूसरे की जो इसके अंदर जो गति है, मतलब इसका मैग्मा का, उसके कारण जो है मैग्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होते हैं, इस तरीके से
एक कन्वेक्शन करंट बनती रहती। मैग्मा जैसे कन्वेक्शन करंट क्या चीज़ होता है, मैग्मा का ऊपर इस तरीके से उठना ये कन्वेक्शन करंट कहलाता है। यहाँ पे मैग्मा ही नहीं, इवन वायु का भी ऊपर उठना कन्वेक्शन करंट इस तरीके से कहलाता है। यहाँ से जब आप हीट देंगे तो वायु लाइट होकर के ऊपर उठेगी। तो इस मैग्मा के अंदर जो है चर्निंग मोशन के कारण है, ये कहीं ना कहीं क्या होता है, इस क्रस्ट को जाके बार बार टकराता है, और जहाँ पे क्रस्ट वीक पड़ती है उसके कारण क्रस्ट की थिनिंग होती है, धीरे धीरे पतला हो जाता है और वो उसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है ये। तो यहाँ पे समुद्र के अंदर जैसे आप अटलांटिक रिजेज आप देखेंगे या इंडियन ओशन में जो रिजेज हैं उसको आप देखेंगे तो वहाँ पे मैग्मा इस तरीके से धीरे धीरे ऊपर उठा। ठीक, तो यहाँ पे उद्गार के माध्यम से यहाँ पे मैग्मा धीरे धीरे इस तरीके से जमना स्टार्ट हो जाएगा दोनों तरफ, और साथ ही साथ इन प्लेटों को एक दूसरे से क्या करेगा, दूर ढकेलेगा। ठीक है, और यहाँ पे नए प्लेट का क्या होगा, निर्माण होगा, नए क्रस्ट का, नई भूपर्पटी का क्या होगा, निर्माण होगा, और एक इसी के अपोजिट दूसरी जगह जा करके इस प्लेट, ये प्लेट दूसरी नीचे प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहती है। इससे दूर यहाँ पे इससे जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे आपको पुरानी भूपर्पटी मिलती जाएगी, यहाँ पे नवीनतम भूपर्पटी मिलेगी, और यहाँ पे कई सारी और प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। जैसे आपको यहाँ पे भूकंप का आना सामान्य है, ज्वालामुखी भूकंप, ये सब प्रक्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी। और इसके नीचे एक इमेज है, उसको हम लोग क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं, एक और इमेज, उसके माध्यम से सिंपल तरीके से थोड़ा समझ सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ये है कन्वेक्शन करंट जो कि मैग्मा का है। मैग्मा के कारण का कन्वेक्शन करंट आपको यहाँ से दिखाई, ये यहाँ से देखिए, यहाँ से दूर जा रही है, ये यहाँ से एक कन्वेक्शन करंट यहाँ से दूर जा रही है। तो और इसके ऊपर जो भूपर्पटी होगी तो उस पर क्या होगा, ये पुल इफेक्ट डालेगा। पुल इफेक्ट मीन्स एक तरीके से ये एक दूसरे को दूर खींचेंगी, इस परपटी को, ये यहाँ पे जो भूपर्पटी होगी उसको तोड़ने का प्रयास करेगी। ये जो कन्वेक्शन करंट दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, धीरे धीरे इसको क्या करेंगी, पतला कर करके इसको इस तरीके से पेनिट्रेट करके ऊपर निकल जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, मिड ओशनिक रिजेस का निर्माण होता है, ये बता चुके हैं। एक प्लेट दूसरे प्लेट के दूर जा रही, ये भी बता चुके हैं। और यहाँ पे नई भूपर्पटी का निर्माण होता है। अब भूपर्पटी से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे हमको पुरानी भूपर्पटी मिलती जाएगी। यहाँ नवीनतम भूपर्पटी का हमको क्या होगा, नवीनतम भूपर्पटी यहाँ पे हमको मिलेगी। तो हम इसका कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि नवीनतम भूपर्पटी है और ये पुरानी, क्योंकि ये रेडियोमेट्रिक डेटिंग ये सबसे कर लेते हैं। और आगे हम देखते हैं कि कंसेप्ट्स ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो मिड ओशनिक रिजेस, इसको तो बता दिए हैं कि समुद्र के नीचे जो पहाड़ियाँ होती हैं उनको रिजेज बोलते हैं। ठीक है, ये जो है पहाड़ी होती हैं, यहाँ से मैग्मा निकल निकल के जमा होता है, इसको सी रिजेज बोलते हैं। अब इसके नीचे दूसरा कंसेप्ट देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट, नए क्रस्ट का निर्माण, नए भूपर्पटी का निर्माण, ये भी बता दिए थे। जब मैग्मा आके ऊपर जमा होता है तो रिज का निर्माण होता है। इस तरीके से मैग्मा यहाँ से कन्वेक्शन करंट के माध्यम से आता है और यहाँ पे रिजेज का निर्माण होता है, तो नई भूपर्पटी का निर्माण होता है। सिमेट्रिक मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, ये क्या चीज़ होती हैं, जब इस तरीके से हमको रिजेज मिलती हैं और जब ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अच्छा से बना लेते हैं हम लोग ना। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस तरीके से भूपर्पटी का निर्माण हुआ यहाँ पे, या रिजेस का निर्माण हुआ, और ये रिजेस जो है इस प्लेट से अटैच्ड है। यहाँ पे ये प्लेट और ये प्लेटें क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक, और यहाँ से कन्वेक्शन करंट इस तरीके से क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है इस तरीके से मैग्मा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आप जानते हैं कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड होता है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से है। ठीक, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो आने वाले टाइम में जब यहाँ पे आके मैग्मा जमा होगा, ठीक, तो ये मैग्मा के अंदर जो आयरन
मटेरियल होंगे, आयरन रिलेटेड मटेरियल होंगे जो कि मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होते हैं, तो वो क्या होंगे, पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन होंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ भी इस तरीके से अलाइन होंगे। अब ये प्रक्रिया चूंकि कंटिन्यू रहती है, लेकिन आप जानते होंगे पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, समय के साथ धीरे धीरे बदलता है। अब कल को आपको मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से मिला, अगर हम लोग येलो लाइन से खींचे, अगर येलो लाइन विजुअल होगा, कल को मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से। लेकिन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो शिफ्ट हो गया, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे तो अपवेलिंग तो जारी है, इसका अपवेलिंग या तो कह सकते हैं या तो कन्वेक्शन करंट जारी है, यहाँ पे प्रॉपर्टी का निर्माण हो रहा है। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे जो मटेरियल जमा होगा, यानी कि जो आयरन मटेरियल होगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित होता है, उसका अलाइनमेंट तो पहले इस तरीके से था, लेकिन अब मैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बदल गया है, तो इन मटेरियल्स का अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा समय के साथ। ठीक है, इस तरीके से अलाइन होंगे ये। तो इनका अलाइनमेंट एक तरीके से एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं हम, तो इसको समझने थोड़ा सा प्रयास करिए आप। तो यहाँ पे इस तरीके से मैग्नेटिक मटेरियल का अलाइनमेंट होगा, तो समय के साथ इसमें धीरे धीरे जो है अलाइनमेंट चेंज होता रहता है। तो इसकी रीडिंग से हम पता लगाते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे चेंज हुआ वैसे वैसे ये भी अलाइनमेंट भी इनका चेंज हो गया है। तो सिमेट्रिक मैग्नेटिक स्ट्रिप, हमको देखिए समय के साथ यहाँ पे सिमेट्री मिली, यहाँ पे सिमेट्री मिली, लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे ये पुरानी होती जाएंगी मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, वैसे वैसे उनका अलाइनमेंट उसी हिसाब से हमको दिखाई पड़ेगा, दोनों तरफ सिमेट्री दिखाई पड़ेगी। तो ये है ओल्ड क्रस्ट मूव अवे। जब यहाँ पे जब देखेंगे आप नई प्रॉपर्टी का जब निर्माण होता है, भू प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे रिजेज फॉर्म होते हैं, और ये रिजेज एक प्लेट से कनेक्टेड होते हैं, ये रिजेज, ठीक, एक प्लेट से, और यहाँ से क्या होता है, मैग्मा का होता है कन्वेक्शन करंट। तो ये रिजेज फॉर्म होते हैं, साथ साथ मैग्मा इसको क्या कर रही है, इस तरफ क्या कर रही है, पुश भी कर रही है इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जब इसको पुश कर रही है, तो ये जो रिज बना था आज के 200 साल पहले, मानी सी बात है, ये कुछ न 2000 साल पहले, 2500 3000 साल पहले थोड़ा बहुत इधर मूव कर चुका होगा। और इसी तरीके से धीरे धीरे क्या होते हैं, ये रिजेस दूर चले जाते हैं और यहाँ पे नए क्रस्ट का निर्माण होता है। ठीक है, तो यही ओल्डर क्रस्ट मूव्स अवे लिखा गया है। डाइवर्जेंट बाउंड्री फॉर्मेशन, डाइवर्जेंट बाउंड्री फॉर्मेशन कुछ नहीं होता, एक दूसरे से यही प्लेटें जब दूर जा रही होती हैं, इन्हीं कारण इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट। मैग्मा अपवेलिंग, मैग्मा अपवेलिंग पहले बता दीजिए, यही वाला था, इसको अपवेलिंग बोलते हैं। मैग्मा ये कन्वेक्शन करंट होता है, यहाँ पे जो है मेंटल में वेरियस क्रियाएं जो होती रहती है, उसके कारण मैग्मा जो है धीरे धीरे क्रस्ट का थिनिंग करता है, और एक स्थान पे क्रस्ट को क्या करता है, भेद के ऊपर निकल जाता है, जहाँ पे जो है दोनों तरफ ये रिजेस का निर्माण करते हैं। क्रस्ट फॉर्मेशन ये भी बता दिया था, क्रस्ट का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पे मही मैग्मा आके डिपॉजिट हो जाते हैं रिज के फॉर्म में। क्रिस्टल मूवमेंट धीरे धीरे ये इनको पुश करता है, ये पीछे की तरफ जाते रहते हैं। ये है आपका एविडेंस सपोर्टिंग द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो कौन कौन से एविडेंस है जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग ये बताते हैं कि हाँ सागर नितल प्रसरण हो रहा है। कौन कौन से एविडेंस है, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स हम पहले ही बता दिए थे। ठीक है, जब इस तरीके से रिजेज फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पे जो है मान लीजिए अभी जो नया क्रस्ट फॉर्म हुआ या ये पुराना, तो यहाँ पे मान लीजिए मैग्नेटिक मटेरियल्स का अलाइनमेंट इस तरीके से था, और धीरे धीरे चेंज हुआ, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से हुआ, फिर इस तरीके से हुआ। तो ये है जो आपका मैग्नेटिक स्ट्रिप्स जो होती हैं, वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सेस पोलैरिटी ओवर टाइम, एंड दीज रिवर्सल्स आर रिकॉर्डेड इन द ओशन क्रस्ट। तो इनमें जो है सिमेट्री पाई जाएगी, बिल्कुल मानी सी बात है कि मान लीजिए यहाँ पे फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, तो इनमें सिमेट्री पाई जाएगी। एज ऑफ ओशनिक क्रस्ट, तो इनका अगर देखेंगे यहाँ पे जो आपका ये अपवेलिंग हो रहा है मैग्मा का, इनसे जितने दूर जाते रहेंगे, जब इनके रॉक्स के जब आप एजेज देखेंगे, इनके एज फाइंड करेंगे, तो जो इस स्थान से, जैसे जहाँ पे न्यू क्रस्ट फॉर्म हो रहा है, उससे जितनी दूर आप जाते जाएंगे, वहाँ के जो
सेल मिलेंगे, उनका एज ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली यहाँ। यहाँ पे जो है सेल उनका एज न्यू होगा। जब ये आप पता लगाएंगे रेडियोमेट्रिक डेटिंग से, तब यहाँ के सेल पुराने होंगे और यहाँ के सेल नवीनतम उनका निर्माण हुआ है तो ये नए होंगे। टोपोग्राफी ऑफ ओशन फ्लोर, तो ये तो बता दिए थे। जैसे रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी यही चीज़ होती है, ठीक है। आप इसको इसके बारे में और भी डिटेल में बताएंगे कैसे होता है भ्रंश, पहले भी बता चुके हैं इसको, पुराने वाले वीडियो में आप देखेंगे तो। यहाँ पे न्यू क्रस्ट इज फॉर्म्ड एंड एलिवेटेड रिज ऑन द इधर साइड, यहाँ पे जो रिजेज फॉर्म हो रहे हैं इसी के बारे में बोल रहे हैं और कुछ नहीं। अर्थक्वेक डिस्ट्रीब्यूशन, तो मानी सी बात है यहाँ पे जब बार बार जो है इंडोजेनिक क्रियाएं होंगी, इंडोजेनिक थ्रस्ट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो रिजेज फॉर्म हो रहे हैं और यहाँ से ये दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले ही बता दिया था, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, ठीक है, आएंगे। और यहाँ पे जो है भूकंप, उसकी क्या नाम है, ज्वालामुखी प्रक्रियाएं होंगी, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, इसका महत्व क्या है। ये क्या होता है, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को क्या करते हैं, सपोर्ट करता है। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बता भी चुके हैं, पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस किए हैं, इसके बारे में भी कर लेंगे। फिर अर्थ की प्लेटें जो हैं, अर्थ का जो भू प्रॉपर्टी है बहुत सारी इस तरीके से प्लेटों में डिवाइड है, और ये प्लेट के बीच में ये प्लेटें मेजर और माइनर प्लेटें होती हैं, इनके बीच में मेजर, मेजर एंड माइनर प्लेटें होती हैं। इन प्लेट के बीच में एक दूसरे से क्या होता रहता है, इंटरेक्शन होता रहता है, इंटरेक्शन होता रहता है। कभी ये प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, साइड बाय साइड क्या हो जाती हैं, सरक जाती हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से इसको जो है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं। तो इसको एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे भी, और हर एक स्लाइड में लगभग थोड़ी बहुत चर्चा इसके बारे में तो हम लोग कर ही दे रहे हैं। अब यहाँ पे है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को सपोर्ट करता है। एक्सप्लेन्स द ओशन बेसिन फॉर्मेशन, ओशन बेसिन बता ही दिए थे इसको कि हाँ भाई यहाँ पे क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, तो इस तरीके से, ठीक है। रिसाइकलिंग ऑफ क्रस्ट, तो रिसाइकलिंग हो ही रहा है यहाँ पे। ये रिजेज का निर्माण हो रहा है, यहाँ से मैग्मा का अपवेलिंग हो रहा है इस तरीके से, और यही क्रस्ट दूसरी जगह पे दूसरी प्लेट के नीचे क्या हो रहा है, सबडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रस्ट की रिसाइकलिंग होती है इस स्थान पे, तो यहाँ पे न्यू क्रस्ट होंगे, यहाँ पे ओल्डर क्रस्ट होंगे, ओल्डर क्रस्ट यहाँ पे होंगे, जैसे जैसे इस स्थान से आप दूर जाएंगे। और यही जो है यहाँ पे नीचे जो है, ये ओल्डर क्रस्ट जब नीचे जाते हैं तो ये जो है यहाँ पे क्या हो जाते हैं, मेल्ट होकर के वही साइकिल ज्वाइन कर लेते हैं मैग्मा का, इस तरीके से, ठीक है। मैग्मा की साइकिल ज्वाइन कर लेते हैं, ये होता है मैग्मा, मैग्मा, ठीक है। इस तरीके से इनका साइकिल ज्वाइन करके फिर यहाँ पे रिसाइकिल हो करके यहाँ ऊपर जो है रिज का गेन निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से एक साइकिल बनता रहता है, ही बोल रहे हैं क्रिस्टल रिसाइकलिंग। और इसके आगे क्या चीज़ है, इनसाइड इनटू अर्थ हिस्ट्री, तो इसी से रिलेटेड है। मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, क्या चीज़ लिखा गया है देखो, मैग्नेटिक ऑफ द ओशन फ्लोर प्रोवाइड्स रिकॉर्ड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल एंड टेक्टोनिक एक्टिविटी। इसको बता ही दिए ऊपर में कि क्रस्ट से दूर जाने पे स्ट्रिप का फॉर्मेशन, स्ट्रिप का जो अलाइन मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं उनका स्ट्रिप जो होता है उनका अलाइनमेंट, मान लीजिए यहाँ पे अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से है, फिर यहाँ पे सीधा अलाइनमेंट हो गया, फिर इस तरीके से अलाइनमेंट हो गया। तो इससे हम क्या करते हैं, अर्थ की हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं कि पहले अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से था, फिर उसके बाद चेंज होकर कुछ इस तरीके से हो गया, फिर इस तरीके से हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता रहता है। आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्यों चेंज होता रहता है, क्योंकि अर्थ के अंदर इंटीरियर में जो मैग्मा है उसके मोशंस में और इमोशंस में चेंज होने के कारण जो है, या कुछ अलग प्रक्रिया होने के कारण पृथ्वी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन होता रहता है। एक्सटर्नल कॉजेज भी इसके हो सकते हैं। तो आज के लिए बस यही इतना रखते हैं, थोड़ा शॉर्ट में निपटा दिए हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। थैंक यू।